नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रारूप समिति। मैंने आपसे कहा था कि मैं छोटे छोटे पार्टों में लेकर आपको जो है बाकी जो समितियां बची हैं उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या है, ये सब हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो देखते हैं कुछ समितियां। भाई इन समितियों की ज़रूरत कैसे पड़ी, क्या किस लिए इन समितियों का बंटवारा किया गया। तो हमारा जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान का दर्जा प्राप्त करने वाला देश ये तुरंत थोड़ी ना बन गया होगा। संविधान सभा तुरंत तो बनी नहीं होगी, है ना। तो इस सब के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, इनके द्वारा किए गए आंदोलन, इनके परिणाम से फिर क्या हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ। और देखिए अब जो बाकी जितनी हैं समितियां उनको मैंने एक वीडियो में बनाने का प्रयास किया है और आप लोग इनको देखिए कि किस तरह इन लोगों की मेहनत रंग लाई और अंततः अपने देश का इतना अच्छा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो देखते हैं हम समितियां। पहली समिति जिसका नाम है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति तो जवाहरलाल नेहरू। इसलिए मैंने इनको अलग एक एक नंबरिंग में नहीं की कि आपको केवल यहाँ पर एक ही नाम पढ़ना, नहीं तो यही नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार पढ़ना पड़ता। इसलिए इनको सबको इकट्ठा रखे हैं, देखने में भी छोटा लगेगा और पढ़ने में भी आसानी होगी, है ना। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दो में संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे पूछी जाए तीसरी, राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई इसके अध्यक्ष भी कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष भी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो कितनी हो गई? चार किसकी हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। फिर से एक बार देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और उद्देश्य प्रस्ताव समिति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इनमें पूछा जा सकता है कि सदस्य कितने थे? तो संघ शक्ति में 9 सदस्य थे। संघीय संविधान समिति में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। लिख लीजिए चाहे इसको। इसमें 15 सदस्य थे और इसमें 9 सदस्य थे। अब आगे देखते हैं, दूसरे में पहुंचे तो दूसरे में क्या है? पहली मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इनको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे या अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर हमें केवल ये देखना है इसमें समिति जुड़ा हुआ है, ठीक। तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें पूछा जा सकता है कि कितने सदस्य थे। तो इनमें कितने सदस्य थे? 54 सदस्य थे, ठीक। कितने सदस्य थे? 54 सदस्य थे। अब पूछा जाए कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भाई हमारे यहाँ भारत देश में देशी रियासतों का एकीकरण करने में किसका महत्वपूर्ण हाथ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन्होंने ही एकीकरण किया था, एकीकरण के जनक भी कहे जाते हैं। तो इन प्रांतों को जो छोटे छोटे थे इनको इकट्ठा करने का काम किन्होंने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो इसलिए इसको याद करने का अच्छा तरीका कि प्रांतीय, अगर प्रांतीय दे दिया जाए तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे पूछा जाए कि परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो
सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 है ना। इसको एक में करके पढ़ेंगे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए यही मूल अधिकार और अल्पसंख्यक को यहाँ पे अलग कर दिया गया। पहले वाला मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है तो जेबी कृपलानी। दूसरा पार्ट किया गया अल्पसंख्यक समिति, तो ये चौथे में आ गया। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है तो HC मुखर्जी। ये ध्यान रखने के लिए है, ये दो इसलिए रखिए नहीं कि एक ही इनके अध्यक्ष हैं, ये अलग अलग हैं और इनके अध्यक्ष भी अलग अलग हैं। ठीक, इनको बांटा गया उप समितियों में। तो मूल अधिकार उप समिति इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। अब आगे चलते हैं। देखिए नीचे प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब राष्ट्रध्वज या इसी को झंडा, राष्ट्रध्वज या झंडा संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं कि प्रक्रिया संचालन और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया संचालन और झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे चलते हैं प्रारूप समिति। इसका मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी इसको बनाया है, इसको आप देख लेना। इसके बारे में जो भी छोटी छोटी बातें हैं तो वो सब आपको पिछले वीडियो में मिलेगा। इसमें केवल समिति के लिए बताया गया उनके अध्यक्ष कौन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। अब देखते हैं प्रारूप समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 29 अगस्त 1947 को। किसकी? प्रारूप समिति की। ठीक है, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए यहाँ पर जो ये BL मित्र थे, इनकी जगह आए माधवराव। तो ये माधवराव इसलिए आए क्योंकि BL मित्र ने वहां पर त्याग पत्र दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया। तो इनकी जगह पर कौन आ गए? माधवराव। और DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई, तो इनकी जगह कौन आए? TT कृष्णमाचारी। ये दो चीजें अगर उसमें मिस है तो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। ठीक, प्रेस दीर्घा समिति की अध्यक्ष कौन थे? उषानाथ सेन। अब देखिए झंडा समिति। झंडा समिति से दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। झंडा समिति में एक हुई थी स्वतंत्रता के पहले, तो इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था 1931 में। तब इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर स्वतंत्रता के पहले पूछा जाए तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, वहीं पर इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरा जो अभी आपने पढ़ा राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरी वाली जो झंडा समिति थी, इसमें संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 23 जून 1947 को इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भूल कर भी जेबी कृपलानी मत लिखना, क्योंकि जितने पूर्व के एग्जाम हैं कुछ दिन पहले तो जेबी कृपलानी सही होता था, लेकिन अब अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद वाला। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या इसको बदल के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो रहे आपके झंडा समिति। अब देखते हैं एक बचती है नीति निदेशक समिति। नीति निदेशक समिति, आप लोगों के 2 अधिकार रखे थे, किसने? टीबी सप्रू ने। तो इन्होंने बताया था कि एक अधिकार और दूसरा नीति निदेशक तत्व। तो ये कौन सी समिति हो गई? नीति निदेशक समिति के अध्यक्ष कौन है? टीबी सप्रू, ये अध्यक्ष है। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। देखिए, संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, तो जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव, तो जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं दूसरा, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। इसमें हैं कितने सदस्य? 54। जैसा नाम से लग रहा है कि ये सबसे बड़ी समिति है, तो इनका नाम भी देखिए, सबसे बड़ा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे माइंड में हम रख सकते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। परामर्श समिति, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे जाते हैं हम। अगर यही मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो एचसी मुखर्जी। अब आगे पहुंचे, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, भाई अगर इसको इस तरह याद करना है तो आप देख सकते हैं, चाल, आपने एक राजा की चाल देखी होगी किस तरह की होती है, बढ़िया ठाठ से चलते हैं, है ना? तो इसको याद कर सकते हैं संचालन चाल से। नहीं तो 3 अक्षर याद कर लीजिए, प्रक्रिया, संचालन और झंडा या राष्ट्रध्वज। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें 7 सदस्य हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं। प्रेस दीर्घा समिति, इसके अध्यक्ष हैं उषानाथ सेन। झंडा समिति 2 तरह से पूछी जाएगी। स्वतंत्रता के पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये संविधान सभा द्वारा अगर पूछी जाए झंडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं अगला, नीति निदेशक समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन है? टीबी सप्रू। तो ये रही प्रमुख समितियां जो आपके आने वाले, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर उसमें समितियों से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इनको अच्छे से पढ़ना, नहीं एक बार में समझ में आए तो दूसरी बार समझना, देखना और इससे क्वेश्चन जरूर बनाना। क्वेश्चन भी बनेंगे अच्छे से। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।